ओम श्री गुरुवे नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। आदरणीय मित्रों, आज की इस चर्चा में आपका स्वागत है। हमारी चर्चा का विषय है विचार और विचार की शक्तियाँ। कैसे हम अपने विचारों की शक्तियों को समझ के अपने जीवन में सभी प्रकार के दुखों को, कष्टों को दूर कर सकते हैं, सुखों से, आनंद से, प्रेम से अपने जीवन को भर सकते हैं। आदरणीय मित्रों, जितने भी प्रकार का मनुष्य को कष्ट है वह सब हमारे सूक्ष्म विचारों के कारण है। विचार अति सूक्ष्म है और कई बार हम अति सूक्ष्म विचारों से घिरे रहते हैं, हमें पता भी नहीं चलता। हमारे भीतर एक विशेष विचार पैदा हो जाता है और जो विशेष विचार पैदा हो जाता है उसका हमारे जीवन में प्रतिफलन होने लगता है। यदि वह पॉजिटिव विचार था, यदि वह पॉजिटिव विचार था तो हमारे जीवन में शुभ घटने लगता है। यदि वह जाने अनजाने हम नेगेटिव विचार कर रहे थे, नकारात्मक विचार से भरे थे, तो हमारे जीवन में विभिन्न प्रकार के दुख हमें घेर लेते हैं। आदरणीय मित्रों, यह पूरा ब्रह्मांड, यह पूरा जगत एक विद्युत शक्ति से ओतप्रोत है। ऋषियों ने जिसको प्राण तत्व कहा है, ऋषियों ने कहा है कि यह पूरा ब्रह्मांड प्राण तत्व से ओतप्रोत है। वैज्ञानिक कहते हैं कि यह पूरा ब्रह्मांड एक चुंबकीय आयन से घिरा हुआ है। मनुष्य प्रत्येक श्वास के माध्यम से प्राण तत्व को भीतर लेता है। इसको हम कह सकते हैं कि एक विद्युतीय तरंग हम अपनी श्वासों के माध्यम से निरंतर भीतर लेते रहते हैं। हमारे शरीर में भी 72,000 नाड़ियाँ हैं। वह 72,000 नाड़ियाँ प्राण ऊर्जा से ओतप्रोत हैं। प्राण ऊर्जा को भीतर भरने का जो स्रोत है वह है हमारी नासिका। नासिका के दो छोर हैं, एक लेफ्ट एक राइट, जिसको हम सूर्य चंद्र नाड़ी भी कहते हैं, ईड़ा और पिंगला नाड़ी भी कहते हैं। इनके माध्यम से हम प्रतिपल श्वास भीतर लेते रहते हैं। उस श्वास के माध्यम से प्राण तत्व भीतर लेते रहते हैं और वह प्राण तत्व ही विद्युत है, वह प्राण तत्व ही चुंबकीय आयन है। हमारा जो मस्तिष्क है वह दो गोलार्ध में बटा है। जब हम बाई नासिका से श्वास लेते हैं तो हमारे दाहिना मस्तिष्क का जो गोलार्ध है वह कार्य करता है। जब हम दाहिनी नासिका से श्वास लेते हैं तो हमारा बायां मस्तिष्क का गोलार्ध कार्य करता है। दोनों जो गोलार्ध है मस्तिष्क के, उसके अपने अपने गुण और धर्म हैं। उसका अपना अपना स्वभाव है, उसकी अपनी मेमोरी है, उसके अपने तासीर हैं। जब हमारा बायां मस्तिष्क कार्य कर रहा होता है तब हमारे शरीर में प्राण की शक्ति अति से प्रबल होती है। चुंबकीय आयन से हम ओतप्रोत होते हैं। जब हमारे मस्तिष्क का दाहिना गोलार्ध कार्य कर रहा होता है तब हम मन के तल पे अति प्रबल होते हैं। पीछे मैंने स्वर विज्ञान से संबंधित एक सीरीज चलाई थी, उसमें करीब 35-36 चर्चाएं हमारी हुई हैं और वह यूट्यूब पर अपलोड भी हो चुकी हैं। शिव सौरोदय विज्ञान नाम से मैंने एक प्ले लिस्ट बनाई है जिसमें सभी वीडियो उपलब्ध हैं। वह सीरीज का हम समापन कर चुके हैं। अब हम शरीर में प्राण, मन के तल पे हमारे साथ क्या क्या खेल हो रहे हैं जाने अनजाने, और क्या क्या हम अपने मन की शक्ति से, अपने प्राण की शक्ति से अपने जीवन में अच्छा या बुरा कर सकते हैं,
उस पर प्रकाश डालेंगे। आज से हमने यह सीरीज शुरू की है, विचार और विचारों की शक्तियाँ। हमारा विचार और कुछ भी नहीं है, वह प्राण का ही एक सूक्ष्म संवेदना है। आदरणीय मित्रों, जब हम प्राण तत्व को भीतर किसी भी नासिका के माध्यम से लेते हैं तो उससे एक सूक्ष्म तरंग पैदा होती है। वह सूक्ष्म तरंग हमारे मस्तिष्क को तरंगायित करती है और हमारे भीतर अच्छे या बुरे विचार उठते हैं। जैसे जब हमारा बायां मस्तिष्क यानी कि लेफ्ट मस्तिष्क का, ब्रेन का हिस्सा कार्य करता है, तब हम प्राण के तल पे बहुत शक्तिशाली होते हैं और उस समय हमारा सूर्य स्वर चल रहा होता है, यानी कि हमारा राइट नोजल चल रहा होता है। तब हमारा लेफ्ट मस्तिष्क का जो गोलार्ध है वह सक्रिय होता है। उस समय हम प्राण के तल पे बहुत ही ऊर्जावान होते हैं, प्राण के तल पे सशक्त होते हैं। उस समय जो विचारों की संवेदना मस्तिष्क से निकलती है वह कठोर होती है। उस समय जो हमारे विचार होते हैं वह हमें उत्तेजित करने वाले होते हैं। जितने भी उत्तेजना वाले विचार हमारे भीतर उत्पन्न होते हैं वह उसी क्षण होते हैं। तब हमें इस प्रकार के विचार आएंगे जो हमें ठहरने नहीं देंगे, जो हमें दौड़ाएंगे, जो हमारे भीतर एक चंचलता पैदा करेंगे, एक दौड़ पैदा करेंगे, एक संघर्ष पैदा करेंगे, एक आगे सबको जीत लेना है, सबसे आगे निकल जाना है, सबके ऊपर हो जाना है। उस प्रकार के विचार हमारे भीतर उत्पन्न होंगे और जब उस प्रकार के विचार हमारे भीतर उत्पन्न होंगे तो हमारी अवस्था यह होगी कि हमारा मन इतना चंचल होगा कि हम ठहर नहीं पाएंगे। एक विचार आएगा, फिर दूसरा आएगा, तीसरा आएगा, निरंतर विचारों की श्रृंखला चलनी शुरू हो जाएगी। किसी भी एक विचार पे जब तक हम ठहरते नहीं हैं तब तक उस विचार का हमारे ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। विचार का प्रभाव तभी पड़ता है जब हम किसी एक विचार पे स्थिर हों। हमारे मस्तिष्क का बायां गोलार्ध कार्य करता, उस समय हमारे भीतर जो विचार चलते हैं वह संघर्ष वाले विचार चलते हैं, वह अति वाले विचार चलते हैं, कठोर विचार चलते हैं। जब हमारे मस्तिष्क का दाहिना गोलार्ध कार्य करता है तब हमें उस प्रकार के विचार आते हैं जो एक वैज्ञानिक को आते हैं। तब यदि आप साधक हैं तो आपको साधना में सूक्ष्म गहराइयों में आप उतरेंगे, आपको नए नए अनुभव होंगे। यदि आप वैज्ञानिक हैं तो आपको जिस विषय पे आप रिसर्च कर रहे हैं और वह गुत्थी यदि सुलझने में नहीं आ रही थी तो धीरे धीरे आप उस गुत्थी को सुलझाने की स्थिति में होंगे। आपके भीतर इस प्रकार के विचार आएंगे जिनमें ठहराव होगा, जो आपको सरलता की ओर ले जाएंगे, सहजता की ओर ले जाएंगे, जो आपको संघर्ष से बचाएंगे। यदि पहले से आप किसी संघर्षपूर्ण विचार से भरे हुए हैं, उस संघर्षपूर्ण विचार से आपको बाहर निकालेंगे, आपको ठहराव की ओर लेके जाएंगे, आपको शीतलता की ओर लेके जाएंगे। ऐसे समय पे जब आपके भीतर विचार उठ रहे होंगे वह विचार पॉजिटिव होंगे। अगर उन विचारों को आपने बांध लिया, जैसे एक सूक्ष्म दर्शी से हम सूर्य की किरणों को बांध लेते हैं और सूर्य की किरणों को बांध के हम अग्नि पैदा कर देते हैं एक विशेष कांच के गिलास से, वैसे ही आप यदि उस समय अपने मन की शक्ति को समझ लें और उसका सदुपयोग करें तो मन की शक्ति इतनी प्रबल है, जिस चीज के विषय में भी आप विचारना शुरू कर देंगे वह कार्य आपके होने शुरू हो जाएंगे। आदरणीय मित्रों, जैसे कि मैंने कहा कि आपके जीवन में जितने भी दुख हैं सबके पीछे आपका सूक्ष्म विचार है। अब यह सूक्ष्म विचार इतना सूक्ष्म विचार है कि वैज्ञानिक कहते हैं कि यह पूरा जगत चुंबकीय आयन से घिरा है और वह चुंबकीय आयन इतना सूक्ष्म है कि किसी भी पहाड़ में, पत्थर में वह प्रवेश कर जाता है।
उससे भी कई हजार गुना ज़्यादा सूक्ष्म आपका विचार है, उससे भी घना ज़्यादा सूक्ष्म है आपका विचार। यह इतना सूक्ष्म है कि यह कब कौन विचार आया और वह कितनी दूरी तक यात्रा कर लिया आपको पता भी नहीं चलेगा। आप एक क्षण में पृथ्वी के दूसरे छोर की यात्रा कर सकते हैं, यानी कि आप एक ही क्षण में, क्षण भी बहुत बड़ा है, आपका विचार इतना सूक्ष्म है कि अभी आप भारत में बैठे हैं और अमेरिका का विचार कर रहे हैं, और अमेरिका का विचार करते करते अगले ही क्षण पलक झपकते ही आप भारत में होते हैं, और फिर पलक झपकते ही आप अमेरिका में होते हैं। यह इतना सूक्ष्म है। यह हजारों किलोमीटर की यात्रा आपकी पलक आधी झपकती होंगी उतनी देर में कर लेता है। इतना सूक्ष्म आपका विचार है। इतने सूक्ष्म मन को, इतने सूक्ष्म विचार की शक्ति को यदि आप जान लें तो आपके जीवन में जो आप चाहेंगे वह होगा। अनजाना कुछ भी नहीं होगा, दुर्घटनावश कुछ नहीं होगा। जो भी होगा आपके विचारणा के अनुपात में होगा। कहते हैं कि मन चंगा तो कटौती में गंगा। इसका मतलब यह हुआ कि हमारे बाथरूम में जो एक बाल्टी पानी है, यदि हम अपने मन से, अपने विचार से उस पानी को ऐसा समझें कि यह गंगा जल है, तो उस पानी से स्नान करने के पश्चात हमें वैसी ही तृप्ति मिलेगी जैसी गंगा में स्नान करने से। केवल आपका मन परिवर्तित हो गया, केवल आपके मन ने उसको गंगा जल मान लिया, इतने से ही वह जल गंगा जल में परिवर्तित हो जाता है। ऋषियों ने, मनीषियों ने कहा है, बड़े बूढ़े हमेशा कहते आए हैं कि मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। यह कोई मिथ्या बात नहीं है। हमारे जीवन में हार का कारण भी हमारा विचार है और जीत का कारण भी हमारा विचार है। आदरणीय मित्रों, कोई भी लड़ाई हम हारते बाद में हैं, पहले मन से हार जाते हैं हम। जब तक हम मन से नहीं हारेंगे तब तक हमें सच में हराया नहीं जा सकता। पहले हम अपने घर में बैठे हुए मन से हार जाते हैं और फिर उस हारे हुए मन से हम लड़ाई में उतरते हैं, जो कि फिर वह हार हमारी सुनिश्चित हो चुकी होती है जब हम घर में अपने मन से हार जाते हैं। और फिर उस सुनिश्चित हार का पता हमें वहाँ जाके चलता है रण क्षेत्र में कि मैं हार गया। हार हम चुके होते हैं विचार के कारण ही, मन के कारण ही। वहाँ तो बस अब परिणाम आना बाकी था। इसी से कहावत है, मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। आदरणीय मित्रों, सबसे पहले तो हम सही से श्वास लेना सीखें। जितनी अधिक मात्रा में हम प्राण तत्व को भीतर लेंगे, उतना ही हमारे भीतर जो चुंबकीय आयन है वह प्रवेश करेगा, और जितनी मात्रा में चुंबकीय आयन हमारे भीतर प्रवेश करेगा, उतना ही उदासीन विचार हमारे भीतर से गायब होने शुरू हो जाएंगे। नेगेटिव विचार हमारे भीतर से गायब होने शुरू हो जाएंगे। तो सबसे पहले तो आप अपने श्वासों पे हमेशा ध्यान रखें। जब मैं अभी आपसे बात कर रहा हूं, इसी समय से आप यह संकल्प ले लें कि आपकी एक भी श्वास बेहोशी में आप नहीं लेंगे। केवल इतना कर लें, कब मेरी श्वास बाहर आ रही है, कब श्वास मेरी भीतर जा रही है। अपनी श्वास के प्रति सजग होने की कोशिश करें। 2 महीने, 6 महीने, 1 साल में बिल्कुल सद जाएंगे। एक एक श्वास आपकी जो भीतर आ रही होगी और बाहर जा रही होगी, उसके आप हमेशा साक्षी होंगे। आपको पता होगा कब मेरी श्वास भीतर गई और कब मेरी श्वास बाहर आई। यह बहुत सूक्ष्म मैकेनिज्म है। जब आप अपनी श्वासों पे ध्यान देते हैं, आपकी श्वासें और गहरी हो जाती हैं, और जितनी गहरी आप श्वास भीतर लेंगे, उतना ही वह विद्युत शक्ति, वह प्राण तत्व आपके भीतर अधिक प्रवेश करेगा।
और जितना प्राण तत्व से आप ओतप्रोत हो जाएंगे उतना ही नेगेटिविटी छटनी शुरू हो जाएगी आपके चारों तरफ से, आपके भीतर से बाहर से। आपका जो सूक्ष्म शरीर है, जो इस भौतिक शरीर के बिल्कुल अलग है, या कहीं जो आपका आभा मंडल है, जितनी अधिक मात्रा में आप अपनी श्वास के माध्यम से प्राण तत्व को भीतर भरेंगे उतना ही आपका अवरा बढ़ेगा, जिसको हम अवरा कह रहे हैं। जो हम कभी मूर्ति आपने अपने घर में देखी होगी, भगवान की हम मूर्ति बनाते हैं, भगवान की मूर्ति के सर के पीछे हम एक गोल चांद बना देते हैं, वही हमारा अवरा है। वह प्रत्येक व्यक्ति का होता है, किसी का छोटा किसी का बड़ा। जितना आप प्राण तत्व से ओतप्रोत होंगे उतना ही आपका अवरा बढ़ता चला जाएगा। जैसे ही प्राण तत्व आप अधिक लेना शुरू करेंगे तैसे ही आपके विचारों में शुद्धता आएगी। आदरणीय मित्रों, जब हमारे भीतर प्राण तत्व की कमी हो जाती है तब हमारे विचारों में उद्विग्नता आ जाती है, मलिनता आ जाती है। थोड़ा भी माथे में दर्द हुआ लगेगा कि अरे कुछ मुझे घातक बीमारी हो गई है। थोड़ा सा बुखार हुआ, अरे मैं तो मर जाऊंगा। यानी कि जब प्राण तत्व की हमारे भीतर कमी हो जाती है तब इस प्रकार के विचार हमें उठते हैं कि जरा भी कुछ एक्सर्शन आया, चाहे वह शरीर के तल पे आया, मन के तल पे आया, या हम जो उद्योग करते हैं, बिजनेस करते हैं, दुकान करते हैं, नौकरी करते हैं, वहाँ थोड़ा सा भी एक्सर्शन आया, तुरंत आप एक ऐसे विचार से भरना शुरू हो जाएंगे कि अब तो सब कुछ खत्म हो जाएगा, अब कुछ भी ठीक नहीं होगा। लगता है मेरी दुकान चौपट हो जाएगी, लगता है मेरी नौकरी चली जाएगी, लगता है बॉस मुझे नौकरी से निकाल देगा। जो भी, यदि आप किसान हैं तो लगेगा कि पता नहीं इस बार तो लगता है फसल मेरी अच्छी नहीं होने वाली है। मतलब कुछ भी नेगेटिव भरना शुरू हो जाएंगे आप। कभी भी आपने एक तेजस्वी व्यक्ति को, जिसके चेहरे पे तेज हो, जिसकी आंखों में चमक हो, कभी भी वैसे व्यक्ति को आपने नेगेटिव विचारों से भरा हुआ नहीं देखा होगा, चाहे वह कितना भी साधारण व्यक्ति हो। चूंकि ओज, तेज, आंखों में चमक तभी किसी व्यक्ति के आती है, या भोजन से नहीं आती है। भोजन से तो आपके शरीर में वजन बढ़ सकता है, भोजन से ऊष्मा मिलती है शरीर को कार्य करने की, भोजन से चर्बी इकट्ठी हो सकती है, हार्ड मांस आप अपने शरीर को, अपनी कद काठी को मजबूत कर सकते हैं। तेज एक अलग चीज है, वह एक दुबले पतले व्यक्ति के पास भी हो सकता है। आपके चेहरे की चमक, आपकी आंखों की चमक, यह चमक तब पैदा होती है जब आप प्राण शक्ति से ओतप्रोत होते हैं। और प्राण शक्ति से ओतप्रोत आप तब होते हैं जब आप श्वासों को ठीक प्रकार से लेते हैं। और श्वासों को ठीक प्रकार से लेने का एक ही तरीका है, वह है श्वासों के प्रति सजग होना। कब श्वास बाहर गई, कब श्वास भीतर गई, इतना ही। यह आपका प्राणायाम की सबसे सुंदर विधि है कि आप केवल अपने श्वास के प्रति सजग हो जाए, जितनी देर हो सके, जब तक हो सके, जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप सजग हो सके, जितने टाइम 24 घंटे में जितने घंटे आप अपनी श्वासों के प्रति सजग हो सकें, उतना ही आपके भीतर प्राण तत्व से आप ओतप्रोत हो जाएंगे। और आपके चेहरे पे, आपकी आंखों में एक विशेष चमक होगी, वही आपका ओज होगा। और वह ओज आपके इस भौतिक शरीर में भी दिखेगा, आपकी आंखों में, आपके चेहरे पे, और आपका अवरा भी बढ़ेगा। जब आपका अवरा बढ़ेगा तो कोई भी नेगेटिव शक्ति आपको डिस्टर्ब नहीं कर सकती। जिसको हम झाड़ फूंक, मंत्र तंत्र इत्यादि कहते हैं, वह भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि आपका अवरा इतना मजबूत हो गया है कि उसको भेदना बड़ा मुश्किल हो जाएगा किसी के भी लिए, किसी भी प्रकार की शक्ति के लिए। जैसे प्राण की शक्ति बढ़ेगी तैसे ही आपके भीतर से नेगेटिव विचारों का जो उदरगमन होता रहता है, जो निरंतर आप नेगेटिव विचारों से भरे रहते हैं, और उन नेगेटिव विचारों से भरे रहने के कारण कभी कभी जब एक ही विचार बार बार उसका प्रकटीकरण होता रहता है, तो जैसे हम एक मंत्र को
साधते हैं। कहते हैं ना कि 1000 बार आप इस मंत्र का उच्चारण करेंगे तो यह मंत्र सिद्ध हो जाएगा, और जब वह मंत्र सिद्ध हो जाएगा तब आप जब भी जिस प्रकार का भी वह मंत्र है, जब आप उस मंत्र का एक विशेष समय में आप उपयोग करेंगे तो उस मंत्र का असर दिखेगा। वैसे ही जब आप किसी एक नेगेटिव विचार से भर जाते हैं और निरंतर उस विचार से भरे रहते हैं, वह आपका अनजाने में एक मंत्र बन गया, वह सिद्ध हो गया विचार। आदरणीय मित्रों, कुछ ऐसे मंत्र हैं जो हमारे ऋषियों ने, मनीषियों ने खोजे हैं और बड़े सीधे साधे साधारण से मंत्र हैं। नात्र संप्रदाय के जो हमारे ऋषि हुए हैं, उन्होंने बहुत सारे ऐसे मंत्रों को दिया है, सहज सरल मंत्रों को, जिन मंत्रों को यदि आप साध लेते हैं तो आपके जीवन में बड़े आमूलचूल परिवर्तन होते हैं। उस पर भी मैं आज से जो यह सीरीज शुरू किया हूं, उन मंत्रों पे भी मैं चर्चा करूंगा। तो मंत्र क्या है? किसी एक विशेष ध्वनि को, कुछ शब्दों को जोड़ के हम निरंतर एक ध्वनि पैदा करते हैं। कुछ शब्दों का जो जोड़ है उसको जब हम बार बार उच्चारित करते हैं और एक विशेष समय तक हम उसको उच्चारित करते हैं तो एक ध्वनि उत्पन्न होती है। हमारी श्वासों के साथ उस ध्वनि का एक माला बन जाती है। आती जाती श्वास के साथ जब उस ध्वनि की माला बन जाती है, जो हमने शब्दों के जोड़ों को दोहराया है, तो एक समय ऐसा आता है जिसको हम मंत्र का सिद्ध होना कहते हैं कि अब हम उच्चारण नहीं भी कर रहे हैं तो भी हमारे भीतर उच्चारण होना शुरू हो जाता है प्रत्येक आती जाती श्वास के साथ। क्योंकि वह जो श्वासों के माध्यम से हम प्राण तत्व भीतर लेते हैं, कहें कि चुंबकीय आयन भीतर लेते हैं, वह हमारा सूक्ष्म विचार जो मंत्र है, वह एक विचार है, वह उस ऊर्जा में प्रवेश कर जाता है। हमारे विचार की तरंगे उस विद्युत, उस चुंबकीय आयन के साथ निश्वास हमारे बाहर जाती श्वास के माध्यम से इस पूरे ब्रह्मांड में फैलने लगती है, तरंगायित हो जाती है, और वह हमारे चारों तरफ एक वर्तुल बना लेती है। वह तरंग, वह हमारे विचार की शक्ति, कहें कि वह मंत्र की शक्ति, वह एक हमारे चारों तरफ एक नया आवरण निर्मित कर लेती है, एक वर्तुल बना लेती है, ऊर्जा का एक वर्तुल बन जाता है। और फिर हमारे साथ वही होना शुरू हो जाता है जिस प्रकार का हमने मंत्र साध लिया है। कहें कि जिस प्रकार के विचार को हमने बार बार दोहराया है, यह सब अनजाने में होता है। हम किसी बुरे विचार से भर जाते हैं और फिर वह विचार हमारे भीतर से निकलता ही नहीं, हम निरंतर उसी पे विचार करते रहते हैं। थोड़ा सा माथा गर्म हुआ कि पता नहीं क्या हो गया, निरंतर 24 घंटे फिर माथे दर्द के विषय में ही सोचते रहेंगे, वह दर्द कभी जाएगा ही नहीं। और वह दर्द एक दिन सच में आपके पूरे मस्तिष्क को जकड़ लेगा और आपके मस्तिष्क में ग्रंथि बन जाएंगी दर्द की, और आपको ब्रेन कैंसर तक हो सकता है। जब आप माथे के दर्द को इतनी गंभीरता से ले लिए और निरंतर उसी पे विचार करते रहे, उस दर्द को आपने विसर्जित ही नहीं किया, उसको एक्सेप्ट कर लिया, दर्द से संबंधित विचार को इतना दोहराया कि वह विचार सिद्ध हो गया, और अब वह सिद्ध विचार दर्द के रूप में आपके मस्तिष्क को जकड़ लिया और मस्तिष्क में ग्रंथि बननी शुरू हो गई दर्द की, और हो सकता है आपको ब्रेन कैंसर तक हो जाए। इतना सूक्ष्म, चूंकि विचार तो है अति सूक्ष्म, और वह तो जो भी विचार हम करते हैं वह तो हमारी श्वासों के माध्यम से, जो हम चुंबकीय आयन प्राण तत्व बार बार भीतर ले रहे हैं प्रत्येक श्वास के माध्यम से, वह हमारी 72,000 नाड़ियों में पूरे शरीर में भीतर गमन कर जाता है, और बाहर जाती हुई श्वास के साथ
फिर वह विचार तरंगे पूरे ब्रह्मांड में फैलती है और हमारे चारों तरफ एक वर्तुल बना लेती है। अब जब तक वह वर्तुल टूटेगा नहीं, मेरे सर का दर्द जाएगा नहीं, या और कुछ भी मैंने इस प्रकार से मन से पैदा कर लिया है वह जाएगा नहीं। आदरणीय मित्रों, मैं लंबे समय तक चिकित्सा के क्षेत्र में कार्य किया हूं। बहुत इस प्रकार के हजारों पेशेंट मैंने ऐसे देखे होंगे जिनको कोई बीमारी नहीं है, वह बीमारी को अपने भीतर पैदा किए हुए है। किसी भी प्रकार की जो जांच पद्धति है उसमें उनको कोई बीमारी नहीं निकल के आ रही है, लेकिन वो बीमार हैं क्योंकि वह मानसिक रूप से एक्सेप्ट कर चुके हैं उस बीमारी को। और अब वह एक दिन सच में वह बीमारी एक दिन उसके शरीर में घर कर लेती है, क्योंकि मन ने मान लिया। मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। अब मन जीत गया, मन ने एक बीमारी उत्पन्न कर ली। इतना सूक्ष्म है आपका मन। तो सबसे पहले तो जो अनजाने में हम किसी भी एक विचार से भर जाते हैं और उस विचार को अभिमंत्रित कर लेते हैं, उस विचार को सिद्ध कर लेते हैं, इतना उस विचार में हम रात दिन डूब जाते हैं कि वह विचार हमारे भीतर से जा ही नहीं रहा, और फिर वैसा ही हमारे साथ होना शुरू हो जाता है। आदरणीय मित्रों, नेगेटिव विचार कब आते हैं यह मैंने बताया। जब आपके शरीर में प्राण तत्व की कमी हो जाएगी तब आपके भीतर नेगेटिव विचार आने शुरू होंगे। अब प्राण तत्व की कमी ना हो उसके लिए केवल और केवल आप अपनी श्वासों पे ध्यान देंगे तो श्वास अधिक गहरे तक जाना लगेगा। जितने अधिक गहरे तक श्वास जाने लगेगा उतना ही अधिक प्राण तत्व आप भीतर लेने लगेंगे। हमारे ऋषियों ने, मनीषियों ने प्राणायाम की अनेकों विधि इस कारण से ही खोजी है। वह अनेकों विधि जो प्राण तत्व को भीतर लेने की खोजी है, जिसको प्राणायाम का क्या मतलब है? प्रत्येक श्वास के माध्यम से प्राण को भीतर लेना। तो अलग अलग प्रकार की विधियां ऋषियों ने खोजी है जिससे अधिक से अधिक प्राण तत्व को भीतर भरा जा सके। उस प्राण तत्व को अधिक से अधिक भीतर भर के ऋषियों ने, महर्षियों ने अपने शरीर में उस प्राण तत्व का अलग अलग प्रकार से अलग अलग प्रयोग करके सिद्धियां प्राप्त की हैं। आपका उद्देश्य है आप मानसिक रूप से स्वस्थ कैसे हों, आपके जीवन में दुख कैसे समाप्त हों। आपके जीवन में दुख कब समाप्त होंगे? जब आप मानसिक रूप से स्ट्रांग होंगे, जब आप नेगेटिव विचारों को कोई स्थान अपने भीतर नहीं देंगे। नेगेटिव विचारों को स्थान आप कब दे लेते हैं अनजाने में? जब आपके भीतर प्राण तत्व की कमी हो जाती है। अगर आपके जीवन में विभिन्न विभिन्न प्रकार के कष्ट आपने उत्पन्न कर ही लिए हैं, या आप जानते नहीं हैं कि आपके किए आप कष्ट में पड़ गए हैं, लेकिन आप कष्ट में हैं, तो उसके लिए अब आप अपने विचारों को दूसरे प्रकार से विचारना शुरू करें। आप अपने सूक्ष्म विचारों की शक्तियों से आपके जीवन में जो दुख व्याप्त हो गए हैं उनको समाप्त करें। कैसे करेंगे? जैसा कि मैंने कहा, जब आप अपने चंद्र स्वर से श्वास भीतर लेते हैं, यानी कि बाएं नासिका से आप श्वास को भीतर लेते हैं, उस समय आपका दाहिना जो मस्तिष्क का गोलार्ध है वह क्रियाशील होता है। और जब आपका दाहिने मस्तिष्क का गोलार्ध क्रियाशील होता है, सक्रिय होता है, तब आप मन के तल पे बहुत शक्तिशाली होते हैं। तो इस विधि से आप सूर्योदय के समय और सूर्यास्त के समय, इन दो टाइम को आप पकड़ लीजिए। बैठ जाइए, सिद्धासन में बैठ जाइए। यदि किन्हीं मित्र को सिद्धासन में नहीं बैठा जाता है तो वज्रासन में बैठ जाइए। यदि वज्रासन में भी नहीं बैठा जा रहा है तो आप किसी भी आसन में बैठिए, लेकिन आपके पैर कम से कम मुड़े हुए हों, ऐसे, यानी कि घुटनों पर से पैर ऐसे मुड़े हों। जैसे पालथी मार लेते हैं साधारणतः, वैसे आप पालथी मार लें,
आपकी पैरों की उंगलियों के माध्यम से जो बाहर बह रही है वह ऊर्जा बाहर बहनी बंद हो जाएगी, क्योंकि आप एक विशेष विचार की शक्ति को आप उद्घाटित करने जा रहे हैं, जिसके लिए आपको अधिक से अधिक प्राण तत्व की आवश्यकता होगी। तो जब आप अपने पैरों को मोड़ लेते हैं तो आपके पैरों की उंगलियों के माध्यम से जो ऊर्जा बाहर बहती है वह बाहर बहनी बंद हो जाती है। उसके पश्चात आप जिस भी आसन में बैठे, वज्रासन में बैठ जाए, सिद्धासन में बैठ जाए, पद्मासन में बैठ जाए, या आप ऐसे ही पालथी मार ले, अपने बाएं हाथ पे दाहिने हाथ को रख ले। इसको हम कहते हैं भैरव मुद्रा। तो ऐसे भैरव मुद्रा में आप अपनी बाएं हाथ की हथेली पे दाएं हाथ को ऐसे रखें और ऐसे बैठ जाएं। अपनी दोनों आंखों को, आपकी जो यह नासिका है, इस नासिका के अग्रभाग पे स्थित कर लें। आंखें बंद मत करें, क्योंकि जैसे ही आप आंख बंद कर लेते हैं तैसे ही आप अपने विचारों पर से नियंत्रण खो देते हैं। फिर आपके विचारों पे आपका नियंत्रण नहीं रहता, फिर अनाप शनाप विचार आपके भीतर चलने शुरू हो जाते हैं। अभी आपने केवल एक ही विचार को स्थापित करना है और उसी विचार पे कंसंट्रेट करना है। आपने दूसरे विचार को आने नहीं देना है। जैसे ही पूरी आंख आपकी बंद हुई तैसे ही दूसरा विचार आ जाएगा। जिस विचार के लिए आप बैठे हैं यह विचार गौण हो जाएगा और वह दूसरा विचार भी ज़्यादा देर नहीं ठहरेगा, फिर एक तीसरा विचार आ जाएगा। आंख बंद करते से ही विचारों की जैसे मानो भीड़ आ गई। यदि आप अपनी आंखों को नासा के अग्रभाग पर स्थित नहीं कर पा रहे हैं तो आप अपनी उंगली को अपनी नासा के सामने ऐसे ले आए और देखो, जहां मैंने तिलक लगा रखा है वहां मेरी उंगली का अग्रभाग है। इस प्रकार से अपने सामने उंगली को कर लें और इस उंगली के अग्रभाग को देखें। यहां 1 मिनट जब आप इस उंगली के अग्रभाग को देखेंगे तो फिर आप अपनी नासा के अग्रभाग पर स्थित हो सकते हैं। 10 लंबी गहरी श्वास लें। जितनी लंबी गहरी श्वास आप लेंगे उतना ही अधिक प्राण तत्व आपके भीतर प्रवेश करेगा। यदि आप 15 सेकंड में भीतर श्वास ले रहे हैं तो कोशिश करें कि श्वास को 16 सेकंड में बाहर छोड़ेंगे। जिस गति से श्वास को भीतर लेंगे उससे भी कम गति से आप श्वास को बाहर छोड़ने की कोशिश करेंगे। इस प्रकार 10 श्वास लेंगे कि प्रत्येक श्वास के साथ, यदि पहली श्वास आपने 10 सेकंड में भरी है तो 11 सेकंड में आप श्वास को बाहर छोड़ेंगे और दूसरी जो श्वास लेंगे फिर वह 11 सेकंड में भीतर लेंगे और 12 सेकंड में उसको बाहर छोड़ेंगे। तीसरी श्वास को फिर 13 सेकंड में भीतर लेंगे और 14 सेकंड में उसको बाहर छोड़ेंगे। इस प्रकार से एक एक सेकंड प्रत्येक श्वास के साथ बढ़ाते जाएं। 10 श्वास लें। जबरदस्ती बिल्कुल भी नहीं करनी है। यदि किन्हीं मित्र को लंबी गहरी श्वास इस प्रकार से लेने में नहीं बन रहा है तो उसके लिए जबरन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि श्वासों के साथ कभी भी ज़बरदस्ती नहीं की जा सकती। यदि ज़बरदस्ती करेंगे आपको नुकसान हो जाएगा। सहज रूप से कोशिश करें, यानी कि आप श्वास गहरी लेने के क्रम में और देर तक श्वास छोड़ने के क्रम में किसी भी प्रकार की कठोरता का प्रयोग नहीं करेंगे। जितना आपसे सहज हो सकता हो उतना करने की कोशिश करेंगे। कोई मित्र 6 ही सेकंड में श्वास को भीतर लेंगे और 7 सेकंड में कोशिश करेंगे श्वास को बाहर छोड़ने की। इस प्रकार से फिर सेकंड बढ़ाने की कोशिश करेंगे एक एक आती जाती श्वास के साथ। एकदम से यदि मैं 11 सेकंड कहा हूं तो 11 ही सेकंड तक श्वास लेनी है, यह बिल्कुल भी अनिवार्य नहीं है। यह प्रत्येक मित्र की अपनी अलग स्थिति परिस्थिति हो सकती है। जबरदस्ती बिल्कुल भी नहीं करनी है। तो लंबी गहरी श्वास लें 10। अपनी आंखों को आज्ञा चक्र पे ही स्थित रखें। आंख बिल्कुल भी पूरी बंद ना होने दें। पूरी आंखें बंद होते ही आपका नियंत्रण आपके विचार पर से खो जाएगा। अब एक विचार करें, जो भी आपके जीवन में कष्ट है, मैं नहीं जानता आपके जीवन में क्या कष्ट है, जो अधिक से अधिक कष्ट है,
सबसे पहले किसी एक विषय को आप पकड़ें। जैसे यदि आपके सर में दर्द रहता है तो आप एक विचार करें कि मेरे सर का जो दर्द है वह अब बिल्कुल समाप्त होने लगा है। मेरे सर का दर्द समाप्त हो रहा है, कम हो रहा है, कम हो रहा है, कम हो रहा है। और आप आश्चर्यचकित होंगे, यदि किसी बीमारी से संबंधित आपके सिर में दर्द है उसमें तो आपको रिलीफ मिलेगी ही, उसमें तो मिलनी ही मिलनी है रिलीफ। लेकिन जो मानसिक रूप से आपने दर्द इकट्ठा कर लिया था, कभी हल्का दर्द था और उसको दर्द का विचार करके उसको इतना सिद्ध कर लिया था विचार को कि अब वह सिर का दर्द जा ही नहीं रहा था, वह आपके 2 से 4 दिन के अभ्यास करने से गायब हो जाएगा। तो इस प्रकार से जो भी आपके जीवन में कष्ट है, 10 लंबी गहरी श्वास पहले लें, उसके बाद अपनी आंखों को आधा खुला रखें, आधा बंद रखें। जब आप नासिका की दृष्टि रखते हैं, स्वाभाविक रूप से आपकी आधी आंखें तो आपके आज्ञा चक्र पे चढ़ जाती हैं और आधी आंखें आपकी खुली रहती हैं। पूरी आंखें यदि आप बंद कर लेंगे तो आप दूसरे तीसरे विचार में पड़ जाएंगे। आपने केवल उस विचार को अभी उद्घाटित करना है अपने भीतर मानसिक रूप से, जो आपके जीवन में कष्ट है, किसी भी प्रकार का कष्ट है। आपको आर्थिक कष्ट है, आप कोई भी कार्य करते हैं वह परिपूर्ण नहीं हो रहा है, जिस भी प्रकार का कष्ट है आप उससे संबंधित विचार को उत्पन्न करें। मैं संकल्प ले रहा हूं कि मेरे सिर का दर्द धीरे 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 समाप्त हो रहा है। मेरे जीवन में सुख उपज रहा है, जो कष्ट है वह धीरे धीरे दूर हो रहा है। और इसको अपना मंत्र बना लें। जिस प्रकार से सिर के दर्द को मंत्र बनाया था, उस प्रकार से जो भी आपके जीवन में दुख है उसको समाप्त करने से संबंधित एक विचार उत्पन्न कर लें। इसको कहते हैं विजुअलाइजेशन। एक स्वप्न, जागते हुए एक स्वप्न निर्मित कर लिया आपने, एक विजन निर्मित कर लिया कि अब मेरे जीवन में संबंधित दुख धीरे धीरे समाप्त हो रहा है। मैं संकल्प ले रहा हूं कि मेरे जीवन में जो दुख है वह दुख अब विदा हो रहा है। मैं अपने जीवन के जिस भी दुख से अति से दुखी हूं उसका विसर्जन कर रहा हूं। मैं उसका विसर्जन कर रहा हूं। सबसे पहले अपनी बाईं नासिका को आप शुरू करें। आपका चंद्र स्वर चल रहा हो, यदि चंद्र स्वर नहीं चल रहा है तो उसको चलाएं। यदि आपका सूर्य स्वर चल रहा है तो बाएं हाथ की मुट्ठी को बंद करें, दाहिने हाथ की कुक्षी में रखें और इसको ऐसे दबाएं और दाहिने हाथ से दाहिने स्वर को बंद करें और चंद्र स्वर से बाईं नासिका से श्वास लेना शुरू करें। 2 से 5 मिनट में आपका चंद्र स्वर शुरू हो जाएगा। जब आपका चंद्र स्वर शुरू हो जाएगा तो आप मन के तल पे बहुत स्ट्रांग हो जाएंगे। इस स्ट्रांग अवस्था में जो भी आप मानसिक विचार करेंगे, 10 मिनट, 20 मिनट, जितना संभव हो 25 मिनट आप इस अभ्यास को करें कि मेरे जीवन में जो फला दुख है आज मैं उस दुख का विसर्जन कर रहा हूं। अब वह दुख विदा ले रहा है, मेरे जीवन में सौभाग्य घट रहा है। यदि आप एक दुकानदार हैं और दुकान आपकी नहीं चल रही, जिस कारण से मेरी दुकान नहीं चल रही थी वह सब कारण दूर हो रहे हैं, ग्राहकों की भीड़ मेरी दुकान में लगने लगी है। आज सुबह जब मैं अब अपनी दुकान पे जाऊंगा तो मेरे जाते से ही ग्राहक मुझे चारों तरफ से घेर लेंगे। इस प्रकार का एक विचार उत्पन्न करें, पॉजिटिव विचार उत्पन्न करें
और आप आश्चर्यचकित होंगे, यह विचार इतने सूक्ष्मता में प्रवेश कर जाएगा, आपकी प्रत्येक आती जाती श्वास में ऐसा प्रवेश कर जाएगा कि इस विचार को, जो आपके भीतर 72,000 नाड़ियों में प्राण तत्व है, वह भी अपने में शोषित कर लेगा। और जो श्वास आप बाहर रेचक करते हैं, श्वास को बाहर छोड़ते हैं, आपका यह विचार, आपका यह शुभ विचार इस पूरे ब्रह्मांड में फैल जाएगा और आपका यह विचार एक मंत्र बन जाएगा। और कुछ दिनों के अभ्यास से यह मंत्र आपका सिद्ध हो जाएगा। और जब यह मंत्र आपका सिद्ध हो जाएगा तो आपकी दुकान वैसे ही चलेगी जैसा आपने विजन किया है, जैसा आपने विचार किया है। इसी प्रकार से जो भी आपके जीवन में कष्ट है, उस कष्ट को आप अपने, चाहे वह शारीरिक कष्ट है, मानसिक कष्ट है या आपको आर्थिक कष्ट है, कर्म तो करना पड़ेगा। मैं यह नहीं कह रहा हूं कि आप अपने घर में विचार करके बैठ जाएं। कुछ मित्र ऐसा सोच सकते हैं कि मुझे धन आ जाए, धन आ जाए और धन आ जाएगा। ऐसा नहीं, आप कुछ तो कर्म करेंगे। जो काम आप कर रहे हैं उसी में आपको अपॉर्चुनिटी आनी शुरू हो जाएगी। यदि आप एक दुकानदार हैं, अभी आपकी दुकान छोटी सी थी, ग्राहक नहीं थे, आपकी बगल की दुकान पे ग्राहक थे, आपके पास नहीं थे, इसी कारण से तो आपकी दुकान नहीं चल रही थी। अब आपके पास ग्राहक आने लगेंगे, क्योंकि आप एक सूक्ष्म पॉजिटिव विचार से भर गए हैं। आपके विचार ने एक शक्ति का रूप ले लिया है। आपके जो बाहर जाती हुई श्वास के माध्यम से विचार बाहर प्रेषित हो रहे हैं ब्रह्मांड में, वे गूंजने लगे हैं। आपके चारों तरफ एक वर्तुल बन गया है आपके शुभ विचारों का। आपके जीवन में जो भी अशुभ था वह छटने लगा है और जो शुभ था उसका आगमन होने लगा है। आपके स्वयं के विचार की शक्ति ही, जैसे आप अपने नेगेटिव विचार के कारण अपने जीवन में दुख व्याप्त कर लेते हैं, वैसे ही आप अपने पॉजिटिव विचार से अपने जीवन में दुख को छाट सकते हैं और सुख को व्याप्त कर सकते हैं। यह है विचार की शक्ति। और यह कब संभव होगा? जब आप प्राण तत्व से ओतप्रोत होंगे। प्राण तत्व से आप कब ओतप्रोत होंगे? जब आप अपनी आती जाती श्वासों पे ध्यान देंगे। आदरणीय मित्रों, जिस चीज पे भी आपकी सूक्ष्म दृष्टि पड़ जाती है वही चीज बहुमूल्य हो जाती है। आप देखो, जिस चीज पे भी आप अधिक ध्यान देने लगते हैं, आप जैसे ही ध्यान देना शुरू करते हैं तैसे ही वहां से नेगेटिविटी खत्म होनी शुरू हो जाती है। सब जो भी नेगेटिव था, नकारात्मक था, वह वहां से छटना शुरू हो जाता है। आप किसी भी चीज पे ध्यान देना शुरू कर दें। आपके घर में एक, यदि आपने गमले में पौधा लगा रखा है, आप प्रतिदिन यदि उस गमले के प्रति सेंसिटिव हो जाएंगे, उस पौधे के प्रति सेंसिटिव हो जाएंगे, उस पर ध्यान देना शुरू करेंगे, तो आमूल चूल परिवर्तन होगा उसमें। वह बहुत स्पीड से बढ़ेगा, क्योंकि अब जब आप उस पर ध्यान देने लगे हैं तो आप देखेंगे कि अब इसमें कब पानी की आवश्यकता है, उस समय आप उसको पानी से सींचेंगे। कब उसमें खाद की आवश्यकता है तो आप उसमें खाद देवेंगे। कब उसमें कोई खरपतवार उगाया है तो आप उस खरपतवार को निकालेंगे। इसको कहते हैं ध्यान देना। जैसे ही आप ध्यान देंगे तैसे ही उसमें आमूलचूल परिवर्तन होना शुरू हो जाएगा। वैसे ही आप अपनी श्वासों के प्रति जब ध्यान देंगे तो आपकी श्वासों में भी परिवर्तन होगा। आपकी श्वास स्वाभाविक रूप से गहरे भीतर जाना शुरू हो जाएंगी, और जैसे ही भीतर गहरा जाना शुरू होंगी तैसे ही आपके जीवन में प्राण तत्व आपके शरीर में ओतप्रोत हो जाएगा। आपके जीवन में उसी प्राण तत्व से आपका जो अवरा है वह इतना डेवलप हो जाएगा कि कोई नेगेटिव चीज उस अवरा में प्रवेश ही नहीं कर पाएगी। आदरणीय मित्रों, आज हमने मन के तल पे थोड़ी सी बात की है। कल हम और बहुत सूक्ष्म बातें करेंगे मन के तल पे। कैसे आप अपने मन की इस सूक्ष्मता को समझ के और गहरे में किसी विचार को यदि आप अपने भीतर स्थिर कर लेते हैं तो आप अभी तो अपने मानसिक विचार से आपने अपने जीवन में परिवर्तन लाया है। जब आप इसको और गहराई से समझ लेंगे तो आप अपने निकटवर्तियों के जीवन में भी परिवर्तन ला सकते हैं, चाहे वह 1000 किलोमीटर दूर ही आपसे क्यों ना बैठे हों।
इस सीरीज में करीब करीब 10-12 चर्चा हमारी होने वाली हैं। मैं बड़ी सूक्ष्मता से इस पर प्रकाश डालूंगा। अभी के लिए इतना ही। आपने मुझे ध्यान से प्रेम से सुना, उससे मैं बहुत अनुग्रहित हूँ। सभी मित्रों को मेरा प्रणाम, धन्यवाद। जय श्री राम।